आप ये वादा कीजिए कि झारखंड के जितने भी मंत्री होंगे, जितने भी विधायक होंगे, कोई भी दिल्ली, बंबई, पटना नहीं जाएंगे इलाज करवाने। आप जो हॉस्पिटल बनाइएगा रिम्स 2, उसी में इलाज होगा। अगर आप लोग दिल्ली, मुंबई, पटना जाएंगे तो फिर क्या जरूरत है रिम्स 2 बनाने की। अगर आप ये दावा करते हैं कि हाँ, झारखंड के जितने भी मंत्री होंगे, जितने भी विधायक होंगे, जितने भी सांसद होंगे, सब इसी हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे, तब आप इस फैसले को लीजिएगा। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारा आपसे नम्र निवेदन होगा कि कृपया करके आप झारखंड को बख्श दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत कुमार और आप देख रहे हैं बदलेंगे झारखंड। आखिरकार हमने ऐसा क्यों कहा कि हेमंत सोरेन जी कृपया करके आप झारखंड को बख्श दीजिए? इसके पीछे एक वजह है जो हमने ऐसा कहा है। आप अगर अभी वर्तमान की एक खबर को देखेंगे जो लोकतंत्र 19 के यूट्यूब चैनल पे मुझे दिखाई पड़ा, जहाँ पे नगड़ी के जो ग्रामवासी हैं, जो किसान भाई हैं, अपनी खेतों में जाते हैं धान का बीजा को डालने के लिए, लेकिन वहाँ पे पहले से ही बहुत सारे प्रशासन मौजूद होते हैं और उन किसान भाइयों को अपने ही खेत में प्रवेश नहीं होने देते हैं। अंततः जो किसान भाई होते हैं, जो अपनी बीजा को लेकर के पहुँचते हैं, उन्हें उन्हीं के खेत में नहीं जाने दिया जाता है। अंत में वो रोड पर ही मिट्टी को चिढ़ा करके और वहीं पे अपना, हम लोग जो आम बोलचाल की भाषा में बिहीन कहते हैं, वो बिहीन करने लगते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बिहीन को, बीजा को डाला जा रहा है। झारखंड सरकार उस जमीन को लेकर के रिम्स 2 बनाने की प्लानिंग की हुई है, जबकि रिम्स 1 ऑलरेडी पहले से है। रिम्स 1 की हालात को अगर आप देखेंगे तो आप माथा पकड़ लेंगे कि इतना आखिरकार गंदा कैसे हो सकता है। आप एक बार चले जाइएगा कभी घूमते फिरते रिम्स, वहाँ का कंडीशन को आप देख लीजिएगा कि क्या स्थिति है, वहाँ का डॉक्टर का क्या हाल है, वहाँ का विधि व्यवस्था का क्या हाल है, लोग कितना चक्कर काटते हैं। ये सारी चीज़ों को अगर आपको देखना है तो एक बार रिम्स जरूर चले जाइएगा। वहाँ पे कहा जाता है कि इलाज तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपको इलाज कराने में, एक जांच कराने में आपको 1 दिन का समय लगेगा। अगर 8-10 जांच अगर डॉक्टर ने लिख दिया है तो आप समझिए आपको महीना 15 लग सकता है। और आप एक चीज यह भी ध्यान रखिएगा कि आप जिस मरीज को लेकर के जाएंगे वह मरीज ठीक हो जाएगा और उनके ठीक होते होते आप बीमार पड़ जाएंगे। कुछ ऐसा ही रिम्स का हाल है। हम आपको शॉर्ट में बता दिए, बाकी बात आपको बेहतर जानना होगा तो आप रिम्स जरूर चले जाइएगा। अब सवाल यहाँ पे यह उठता है कि रिम्स होते हुए रिम्स 2 की आवश्यकता क्यों है? इसका मैं एक सटीक आंसर हम आपको देते हैं। झारखंड सरकार के पास ऐसे अस्पताल नहीं है जहां पे झारखंड के मंत्री, झारखंड के विधायक, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिबू सोरेन जी का इलाज हो सके। उनकी बेहतर इलाज के लिए हेमंत सोरेन दिल्ली लेकर के गए हुए हैं और जनता रिम्स 1 में तड़प तड़प के मर रही है। और हेमंत सोरेन क्या कहते हैं कि हम झारखंड को एक नई ऊंचाइयों की ओर ले चलेंगे, ऐसा विकास होगा जिसको देख करके लोग कहेंगे कि झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन ने क्या किया है। रिम्स 2 बनाने के लिए जो उपजाऊ भूमि है, उस भूमि को जबरदस्ती कहें तो छीन करके
हॉस्पिटल बनाने की तैयारी चल रही है। हेमंत सोरेन अपने पिताजी का इलाज जो है वो दिल्ली, बंबई, पटना में करवाएंगे और हम और आप जो रिम्स बना हुआ है वहां तो पहुंचने का तो दूर की बात है, अपने वर्तमान में जो प्रखंड कार्यालय पे जो होता है आम चिकित्सालय अस्पताल जिसको हम कहते हैं, वो अस्पताल नहीं कह सकते हैं कि एक तरह से बीमार होने की जगह ही है। क्योंकि आप अगर जाएंगे ना तो आप देख करके कहेंगे कि भाई मैं ठीक हूं या अस्पताल ही बीमार है। कुछ ऐसा ही है हालत। आप चले जाइए कभी सदर हजारीबाग, क्योंकि हमने वहां पे देखा है बाथरूम के दरवाजे नहीं, पानी नहीं, ना किसी तरह की कोई साफ सफाई और बिल्डिंगें बहुत बड़ी बड़ी। हालांकि हम इस चीज पे नहीं आते हैं, हम डायरेक्ट मुद्दा पे आते हैं। मुद्दा यही है कि वहां के लोग, वहां का जो जिसका जमीन है, जो भाई किसान का जमीन है, उसी के जमीन पे झारखंड सरकार चढ़ने नहीं दे रही है। उसी जमीन में धान की बीजा को लगाने नहीं दे रही है, धान की उपज पैदा करने से वो मना कर रही है। आखिरकार ऐसा विकास किस काम का जहां के किसान भाई रो रो करके बुरा हाल कर बैठे हैं। वहां का मालिक, उस खेत का मालिक अपने आप को कोस रहा है कि मैं झारखंड में किस लिए हूं। और हेमंत सोरेन, उनकी एक जिद है कि इस चीज को हम करके रहेंगे, जबकि वहां पे आंदोलन भी हो रहा है, आंदोलन हुआ भी है, फिर भी इस बात को झारखंड सरकार नहीं ले रही है कि कितने किसान भाई अपनी खेती, अपनी बाड़ी को छोड़ करके जाएंगे तो जाएंगे कहां। कहते हैं कि ये झारखंड सरकार आदिवासियों का सरकार है, अगुआ सरकार है। अरे कैसी अगुआ सरकार, कैसी आदिवासी सरकार जो अपने ही आदिवासी भाई का जमीन छीन रहा हो। ये कैसी सरकार। आप चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, हर जगह जमीन का मामला आपको देखने को मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि कम से कम आप झारखंड को बख्श दीजिए, जो उपजाऊ जमीन है उसको बख्श दीजिए। और रिम्स 2 की अगर आवश्यकता है तो सबसे पहले आप सभी मंत्री, आप सभी विधायक की आवश्यकता है। आम जनता तो किसी तरह रिम्स में भी इलाज करवा रही है, आम जनता तो किसी तरह लोकल अस्पताल में इलाज करवा रही है, लेकिन आप लोग अपने इलाज के लिए रिम्स 2 बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। चलिए मैं मानता हूं कि रिम्स 2 की आवश्यकता है, आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, विकास के कार्य कर रहे हैं, बहुत आवश्यकता है कि झारखंड में एक बेहतर हॉस्पिटल होना चाहिए। आप वादा कीजिए, आप ये वादा कीजिए कि झारखंड के जितने भी मंत्री होंगे, जितने भी विधायक होंगे, कोई भी दिल्ली, बंबई, पटना नहीं जाएंगे इलाज करवाने। आप जो हॉस्पिटल बनाइएगा रिम्स 2, उसी में इलाज होगा। अगर आप लोग दिल्ली, मुंबई, पटना जाएंगे तो फिर क्या जरूरत है रिम्स 2 बनाने की। अगर आप ये दावा करते हैं कि हाँ झारखंड के जितने भी मंत्री होंगे, जितने भी विधायक होंगे, जितने भी सांसद होंगे, सब इसी हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे, तब आप इस फैसले को लीजिएगा। अन्यथा आपको अगर इस हॉस्पिटल बनाने के बावजूद भी दिल्ली जाना पड़े तो शर्म आनी चाहिए ऐसी मुख्यमंत्री के ऊपर। आपके पास हॉस्पिटल अभी भी कम नहीं है, आप इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। आपके पास किसी तरह का कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो बस आपके सरकार पे। हालांकि हम आपके सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं, लेकिन फिर भी ये कहेंगे जरूर कि अगर आपकी सरकार मजबूती के साथ चुनाव जीतती है और जीती भी है तो मजबूती के साथ आप काम करके दिखाइए। ये नहीं कि आपका परिवार के साथ किसी तरह का कोई परेशानी आया तो आप दिल्ली चले गए, ऐसा कदापि नहीं कहिएगा।
तो बस आज के लिए इतना ही। जितने भी हमारे दर्शक आप देख रहे हैं, आप इस घटना पे क्या कहते हैं, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो बस हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।